राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा खास दिन है। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था। उसके जरिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मेरी एनिवर्सरी है। 27 अप्रैल 2003 को मेरी शादी हुई थी और आज है 27 अप्रैल 2023। तो पूरे 20 साल हो गए मुझे और पीयूष के पापा को शादी के बंधन में बंधे हुए। और ये 20 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अगर हम सब पर हमें प्यार करने वाला, हमारी केयर करने वाला हो, तो शादी का ये जो प्यारा बंधन, पवित्र बंधन है, जिंदगी पर बोझ नहीं बनता है। वरना ये जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। इसमें पति और पत्नी ये जिंदगी के दो पहिए हैं, जिनको एक दूसरे की केयर करना और कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तो पीयूष के पापा ने मेरे साथ मतलब पति से ज्यादा एक दोस्त की तरह बनकर अपना पूरा जीवन बिताया। अगर मैं कभी भी गुस्सा भी हो गई ना, तो उन्होंने हमेशा मेरे को मना लिया। मैं थोड़ी गुस्से के स्वभाव वाली हूँ और पीयूष के पापा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। हाँ, गुस्सा आता है उनको भी, परंतु मेरे सामने उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। ये उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी आदत शुरू से ही है गुस्से की। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप लोगों को शायद लगता ही नहीं होगा कि मेरे को गुस्सा भी आता है। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत। अब तो बहुत कम आने लग गया। पहले में मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। परंतु अगर मैं गुस्से में नाराज होकर कभी पीयूष के पापा से मान लो बात करना बंद भी कर देती थी, तो वो बस मेरे आगे पीछे घूमकर मेरे को किसी तरह से मेरे को मना लेते थे। मेरे को गुस्सा होने कभी देते ही नहीं थे। तो ये बात उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मेरे को। वो मतलब मेरी इतनी केयर करते हैं कि मैं आपको एक वीडियो में, छोटे से ब्लॉग में तो क्या पूरी फिल्म भी बना लूँ ना, तो भी कम पड़ जाएगा। हाँ, हालांकि मतलब कहते हैं कि शौक और जिद औरत के मतलब जब तक वो मायके में होती है तब तक पूरे होते हैं। ये बात मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है। अगर हम सफर मेरे पीयूष के पापा के जैसा हो ना, तो शौक और जिद ससुराल में भी आकर पूरे हो सकते हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि आगे वीडियो में। शुरू में मैंने आपको बताया था कि घूंघट से लेकर सोशल मीडिया तक का सफर कैसे तय किया। तो आप सोच सकते हो कि जब हमारी शादी हुई थी तो घूंघट का बहुत ज्यादा रिवाज था। और घूंघट, और हमारे गांव में अभी भी घूंघट का ही रिवाज है। बहुएं घूंघट रखती है। मतलब पहले तो जैसे सासू जी और जेठानी जी कोई बड़े होते हैं, औरतें भी, उनसे भी घूंघट रखना पड़ता था। आजकल ऐसे नहीं रखते हम। अब जैसे शुरू में शादी करके आई थी तो सासू जी से भी घूंघट रखना पड़ता था। तो ऐसा माहौल था हमारे ससुराल का, मेरे मतलब। और उस माहौल से निकलकर आज देखो धीरे 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 सिर्फ मेरे पीयूष के पापा के सपोर्ट की वजह से मैं सोशल मीडिया तक पहुंच गई हूँ। अगर उनका ये सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज सोशल मीडिया पर आप लोगों के सामने कभी नहीं आ पाती। और एक बात और बताऊं कि मेरे ससुराल का जो गांव है ना, उस गांव में मेरे ख्याल से मैं पहली बहू हूँ जो सोशल मीडिया पर आई हुई हूँ। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है जब अपना जीवन साथी, अपना हमसफर जो होता है वो केयर करने वाला हो, अपनी इच्छा की परवाह करने वाला होता है, तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं जीजी के घर गई थी। ये हमारे यहीं पर मैं आपको काफी बार दिखा चुकी हूँ कि मेरी जीजी रहती है। तो छोटी वाली जो जीजी है, उसके बड़ी बेटी है, उसकी सगाई के लिए अब वो बातें कर रहे हैं। तो वो बोल रही थी रिश्ता ऐसा वैसा। मैंने तो उनसे, जीजी से एक ही बात बोली कि आजकल सभी लोग मतलब नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। नौकरी वाला लड़का चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैंने तो जीजी से एक ही बात बोली कि जॉब मत देखो, लड़का देखो कि लड़का कैसा है, तुम्हारी बेटी की केयर करने वाला है या नहीं है। लड़का मतलब ऐसा होना चाहिए जो हमारी बेटी को अगर 2 टाइम की रोटी, मतलब जो भी रूखी सूखी कैसी भी रोटी खाए ना, तो वो उसके साथ मिल बैठ कर प्रेम से खाए। ये नहीं है कि खाने को तो पंच पकवान हो और हम सब पर का कहीं अत्ता पत्ता नहीं है, सुबह शाम साथ में कभी बैठकर खाना ही ना खाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु आजकल ऐसा है नहीं। अभी ये एक गवर्नमेंट जॉब वाला तो प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो गया है कि बस लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला ही चाहिए। मैं बताती हूँ आपको कि हमारे परिवार में मेरे मतलब
मेरे मायके का जो परिवार है उसमें ऐसे ऐसे जवाई हैं हमारे, जो मतलब उनकी इनकम मेरे पीयूष के पापा की इनकम से 5 गुना ज्यादा है महीने की। वो जितना एक महीने में कमाते हैं मेरे पीयूष के पापा उतना 5 महीनों में कमाते हैं। फिर भी उनसे ज्यादा शौक या चीज कोई भी हो, डिमांड हो ना, तो मेरे पीयूष का पापा मेरी पूरी कर देते हैं। ये नहीं है कि पैसों से सारे जिद शौक और सब कुछ पूरे होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। बस ये नहीं, दिल इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। पैसों को क्या है, पैसा तो बस आए गए, चल उतरा चढ़ाव, ये तो जीवन की एक सच्चाई है, चलते ही रहती है। और अभी हमारे मतलब दुकान में, पीयूष के पापा की दुकान है, तो कोरोना के बाद में 2-3 साल हो गए हमारी दुकान में मतलब काफी ऐसी स्थिति डाउन चली गई है। परंतु फिर भी पीयूष के पापा ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया इस बात का कि दुकान में इनकम अब पहले जैसी नहीं रही है। उस चीज का मेरे को पता है, फिर भी मैं कभी कोई ऐसी चीज की डिमांड करती नहीं हूँ आजकल, क्योंकि घर की स्थिति देखकर ही इंसान को अपने शौक पूरे करने चाहिए। फिर भी अगर मैं कोई चीज का कह भी दूं ना तो वो मना नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब होने से और अच्छा खासा पैसा वाला पति होने से सारे शौक और जिद सपने औरत के पूरे नहीं होते हैं। औरत के सारे सपने शौक तभी पूरे होते हैं जब उसकी पति उसकी केयर करने वाला होगा। पीयूष के पापा का परिवार वाले बोलते हैं, सभी बोलते हैं ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, मतलब टेढ़ा बोलते हैं, उनको टोंट मारते हैं कि ये हमारे परिवार से सबसे अलग है। हाँ है, मैं सबके सामने कह रही हूँ वो सबसे अलग है, क्योंकि उनकी सोच आप लोगों की जैसी घटिया सोच नहीं है। आप लोग बहुत पीछे की सोच रखते हो और पीयूष के पापा जमाने के साथ चलते हैं, जमाने को देखकर उनके हिसाब की सोच रखते हैं। आज आप लोग मतलब वही घसी पीटी पुरानी रिवाज लिए चल रहे हो अभी तक, परंतु पीयूष के पापा ऐसी सोच नहीं रखते हैं। इंसान को मैं तो कह रही हूँ समय के साथ साथ अपनी सोच भी चेंज करनी चाहिए। औरत है तो यही तो कोई जरूरी नहीं है कि पैर की जुत्ती है, वो आपका अपना परिवार, अपना मायका, अपना भाई बहन रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर बस उस एक पति के पीछे तो आती है। और अगर वही पति अपनी केयर नहीं करेगा तो कौन करेगा। ससुराल में चाहिए, अगर पूरा ससुराल वाले खिलाफ और पति साथ हो तो उस औरत को कोई भी हरा नहीं सकता। इसकी जीती जागती उदाहरण मैं हूं आपके सामने कि पूरे गांव में कोई भी बहू सोशल मीडिया पर नहीं है और सिर्फ मैं हूं। आप सोचते हो बस मैं वीडियो बना रही हूँ, इनको कुछ सुनने को नहीं मिलता, हमें बहुत सुनने को मिलता है, परंतु मैं और पीयूष के पापा इन बातों की कभी भी परवाह नहीं करते हैं। लोगों की क्या है, इस वो कहावत है ना, चढ़े को भी कहते हैं और पैदल को भी कहते हैं, बस लोगों का काम है कहना। जो लोग कहते हैं हम इस कान से सुनकर इस कान से भी नहीं निकालते, इस कान से सुनकर इसी से निकाल देते हैं, यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता निभाते हैं, तभी हमारी जिंदगी को आज 20 साल हो गए हंसते मुस्कुराते गुजरते हुए, पता ही नहीं चला कि 20 साल हो गए। बच्चों को देखकर लगता है कि हाँ 20 साल हो गए, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए अब। और आज रही बात, अब ज्यादा बात तो आपको क्या बताऊं, आप लोग सभी समझदार हो। मेरे कुछ ज्ञान देने से और करने से तो जो भी लोग हैं जिनके पति पत्नी के रिश्ते हैं बिगड़े हुए तो सुधरे हुए तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। बस जो भी भाई लोग हैं मेरे जो हस्बैंड हैं, खासकर उन लोगों को बोल रही हूँ कि पत्नी सिर्फ एक पति के लिए सारी जिंदगी खुशी के लिए बिता देती है उसकी। अगर पति मतलब वो पूरे दिन भी थकी हारी काम करती होगी और शाम को आकर पति प्यार से मुस्कुरा कर उससे पूछ लेगा ना कैसी हो तुम, क्या कर रही हो, 2 मीठे प्यार के अगर बोल वो उसे बोल लेगा ना, तो पूरे दिन भर की थकान उसकी गायब हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। पत्नी को मतलब ज्यादा पैसों की, दौलत, शोहरत की इसकी जरूरत नहीं होती है, उससे तो बस मीठे 2 प्यार के बोल की जरूरत होती है जो वो अपने पति से चाहती है। और अगर आप उसके साथ प्यार से रहोगे तो वो आपके साथ कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। वो आपको, अगर आप उसे इतना सा प्यार दोगे तो वो उसको दुगना करके, इतना बड़ा करके आपको वापस प्यार ही लौटाएगी, नफरत नहीं देगी वो आपको। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जीऊँ मैं तो पीयूष के पापा के साथ, उनका साथ पाते हुए जीऊँ। उनके बिना तो रहने का एक पल भी मैं सोच ही नहीं सकती।
और रही बात, लोग कहते हैं 7 जन्म में मुझे ऐसा पति चाहिए, मैं तो 7 जन्म का नहीं बोल रही हूँ। मैं तो यही कहूँ कि जब भी मनुष्य का जन्म मिले एक लेडीज के, औरत के रूप में, तो मुझे पीयूष के पापा के जैसा ही पति चाहिए। इतने बेस्ट पति है मेरे, आज मैं आपको बता दूं। तो अब ज्यादा मैं गुणगान नहीं करूंगी, आप बोलोगे पति हो गया क्या तूफान हो गया। हाँ है, मेरे पति का तारीफ के काबिल है, तभी मैं तारीफ कर रही हूँ उनकी। और अभी जो आज मैंने सुबह एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था ना, उसको मैंने शादी का एल्बम निकाला था। तो मोहित वो अभी एल्बम सुबह देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, देखो कैसे पहले के टाइम में ऐसे होता था वैसे होता था। मैं उसको बता रही थी वो जो पहले के समय में हथलेवा जुड़वाते हैं ना, उसमें मतलब कोई गमछा या तौलिया मतलब रख के पर्दा करते थे, माता पिता के सामने वो हथलेवा जुड़वाते नहीं थे। आजकल तो ऐसे ही खुले ही हथलेवा जोड़कर। तो मोहित बोलता है कि ये क्या रिवाज है। मैंने बोला कि ये पहले ऐसा रिवाज होता था, परंतु आजकल ऐसा कुछ नहीं रिवाज रहा। ऐसे करके हम माँ बेटे अभी शादी की फोटोएं देख रहे थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तो कुछ मेरे शादी की पुरानी यादें हैं जो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ अब मैं, तो आप भी देख लीजिए। ये देखो हमारे शादी का फोटो एल्बम। पहले ऐसे फोटो पे एल्बम होते थे, आजकल थोड़े से चेंज हो गए, मॉडर्न हो गए हैं। तो ये देखो हमारी शादी की पहली फोटो, ये देखो, ये मैं, ये देखो, और ये हम दोनों की साथ में इसी तरह की फोटो से भरा हुआ है ये हमारा पूरा शादी का एल्बम। ये देखो, और ये देखो हमारी शादी में ये मेरी छोटी बहन है सुमन, जो इतनी सी थी, छोटी सी, लगभग 5, 5.5 या 6 साल की थी ये उस टाइम। इस फोटो को देखकर मोहित बोला कि देखो अपनी बहन के साथ माँ कितना मुस्कुरा रही है, पापा के साथ मुस्कुरा ही नहीं रही है। तो मैंने बोला कि पापा को मैं उसमें जानती नहीं थी, कैसे मुस्कुराऊं उनके साथ में मैं। यहाँ पर अंगूठी ढूंढने की रस्म हो रही है, जिसमें मुझे ससुराल आते ही सबसे पहले सामना करना पड़ा इस घूंघट का। तो ये देखो मैं घूंघट से कैसे सामना कर रही हूँ और अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सुमन अपनी दीदी को अंगूठी ढूंढते हुए बड़े गौर से देख रही है। देखो मैंने मेरे शादी की कुछ ज़्यादा फोटो आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वीडियो ऐसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने कुछ गिनी चुनी जो मेरे को पसंद थी वो फोटो मैं आपको दिखा दी। और आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।